होगा तो शिव के बगल में वामांग में बैठी है कौन है, कैसी तपस्या करी है। तो पार्वती जी को लगा कि मेरी तरफ गलत दृष्टि से देख रहा है, मेरी तरफ गलत दृष्टि कर रहा है। तो कहते हैं पार्वती जी ने उसकी एक आंख महाराज फोड़ दी उस कुबेर की। तो शिव कहते हैं अरे ये तो हमारा और आपका भक्त है, वो तो आपकी प्रशंसा कर रहा है और आपने इसकी एक आंख फोड़ दी। तो कहते हैं माँ पार्वती ने उसको खूब आशीर्वाद दिया, खूब आशीर्वाद दिया कि आज से तुम एक पिंग नामक गंधर्व कहलाओगे, तुम्हारे पास खूब ऐश्वर्य होगी, खूब संपत्ति होगी और तुम अलकापुरी में तुम्हारा निवास होगा। तो जो कुबेर है वो अलकापुरी में निवास करते हैं, उनके पास खूब धन धान्य संपत्ति है महाराज। तो उन्होंने शिव जी से एक ही वरदान देखिए मांगा है, कहा कि प्रभु आप मुझे दिख गए हो तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, पर अगर देना ही चाहते हो वरदान तो अलकापुरी के ही निकट आप अपना निवास स्थान कर लीजिए, अलकापुरी के पास आप रहिए। तो कहते हैं उसी समय हमारे जो भगवान शिव हैं उन्होंने अलकापुरी के निकट कैलाश पर्वत में अपना निवास स्थान बना लिया और इसी कुबेर के कारण हमारे जो भगवान हैं कैलाश में रहते हैं जो अलकापुरी के निकट है। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए महाराज जब भी आप पूजा करिए, जब भी पूजा करिए, शिव मंदिर में जाइए तो महाराज आप शिव के निकट दिया जरूर जलाइए, दीपदान जरूर करिए, क्योंकि अभी आपने सुन लिया कि दीपदान की कितनी महिमा है। अगर आपके घर में शिवलिंग हो तो उनके सामने आप दीप जलाइए। और हमने आपसे कल कहा था कि आपको बताएंगे कि घर में कौन सी चीज होनी चाहिए मंदिर में कि जिससे आपको कल्याण की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं कि सबसे पहले जो मंदिर में वस्तु होनी चाहिए, जो सबसे जरूरी है वो है घंटी। क्या होनी चाहिए? घंटी होनी चाहिए, और वो भी कोई साधारण नहीं, गरुड़ घंटी होनी चाहिए। साधारण वाली घंटी नहीं, हमारे पुराणों में लिखा है कि अगर घंटी हम अपने मंदिरों में रखें तो कौन सी? गरुड़ घंटी। क्योंकि जो ये घंटी होती है, जो मंदिर में पात्र होते हैं, ये सब भगवान के अध्यक्ष हैं, दूत हैं। ये सिर्फ मात्र कोई तांबे की कोई घंटी साधारण नहीं है, ये हमारे भगवान के प्रिय होते हैं। तो इसलिए हमारे तो पुराणों में इनकी भी पूजा बताई गई है कि भगवान से पहले इनकी पूजा आप करिए। इनकी पूजा का वर्णन आता है। तो जब कहीं भी बहुत बड़ा यज्ञ हो, पूजन हो, तो महाराज पंडित जी पहले घंटी की भी पूजा करते हैं, शंख की पूजा करते हैं। ये सब भगवान के अध्यक्ष हैं, भगवान के दूत हैं और बड़े प्रिय इनको। और अब जो ये घंटी है हमें कब कब बजानी चाहिए? तो पुराणों में आया है स्नान धूपे च नैवेद्ये दीपे वस्त्रे च भूषणे घंटा नाद प्रकुर्वीत तथा निराजने अपि। पुराणों में आया है कि घंटी कब कब मंदिर में बजानी चाहिए, हमेशा नहीं बजानी चाहिए, कब कब बजानी चाहिए। तो पुराणों में लिखा है कि जब हम भगवान को स्नान कराएं, जब हम भगवान को स्नान कराएं तो गरुड़ घंटी बजानी चाहिए। दूसरा धूपे चा नैवेद्य, जब हम भगवान को प्रसाद खिलाएं, भोग लगाएं तो महाराज घंटी बजाएं। जब उनके सामने धूप दिया जलाएं तो महाराज घंटी बजाएं। फिर कहा जब भगवान को वस्त्र पहनाते हैं सुंदर सुंदर तब घंटी बजाएं। और उसके बाद जब हम आरती करें भगवान की तो हमें घंटी बजानी चाहिए। और घंटी आपको कौन सी लेनी है? गरुड़ घंटी। क्योंकि महाराज जो भगवान विष्णु है, किस उनका वाहन कौन है? गरुड़ ही है। ये भगवान के पार्षद हैं,
इसलिए घर में साधारण घंटी नहीं होनी चाहिए, गरुड़ घंटी ही रखनी चाहिए। और महाराज स्कंद पुराण में वैभव खंड है, उसमें ये वर्णन आया है, भगवान स्वयं कह रहे हैं स्कंद पुराण में कि जो ये घंटी का नाद है ये मुझे बड़ा प्रिय है। जब मेरे मंदिर में ये घंटी बजती है, घंटनाद होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पुराणों में बात आई है। कहते हैं महाराज ये नाद जब होता है तो 100 यज्ञों का फल हमें मिल जाता है इस गरुड़ घंटी को बजाने। और ये घंटी किसकी होनी चाहिए? या तो चांदी की हो या पीतल की हो, किसी की भी आप रख सकते हैं। तो सबसे पहली जो वस्तु होनी चाहिए मंदिर में वो क्या होनी चाहिए? घंटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और कौन सी? गरुड़ घंटी। फिर दूसरी वस्तु बताई शंख। क्या होना चाहिए? शंख होना चाहिए। कहते हैं महाराज जब मृत्यु लोक में शंख बजता है, शंख की ध्वनि होती है, तो महाराज स्वयं हमारे जो भगवान हैं वो वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। भगवान को इतना प्रिय है तो हर मंदिर में जो ये शंख है अवश्य होना चाहिए। हर घर में शंख होना चाहिए। आपके घर में है शंख? तो जब भी देखिए भगवान की हम पूजा करें, जब भी भगवान की पूजा करें तो उस समय शंख ध्वनि अवश्य करनी चाहिए। और एक और आपको बात बताऊं कि शंख कभी खाली नहीं रखना चाहिए, कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। उसमें आप जल भर कर रखें, खाली नहीं रहना चाहिए। और जैसे अगर कोई परिवार हो उसमें बच्चा जो है वो बोल नहीं पाता हो अच्छे से, अगर वो तुतला तुतला कर बोलता हो, उसकी वाणी में रुकावट हो, तो वो शंख का जल आप उसको पिला दीजिए। तो जो वाणी के रोग होते हैं इस शंख के जल से गायब हो जाता है। ऐसे बहुत से बालक होते हैं जो बोल नहीं पाते, बोलने में उनकी रुकावट होती है। तो आप क्या करो, शंख में जो आप जल भरते हो वो उस बालक को रोज पिलाइए। एक दवा की तरह है महाराज। कुछ समय बाद आप देखेंगे बालक जो है बोलने लगेगा। जो रुकावट आती है उसकी वाणी में, रुक रुक कर बोलता है, तो वो रुकावट उसकी समाप्त हो जाती है। और महाराज जिसके फेफड़ों में दिक्कत है तो उसको भी बजाना चाहिए, इससे हमारे जो फेफड़े हैं वो भी मजबूत होते हैं। आपने देखा होगा पहले जमाने के लोग होते हैं उनको सांस की समस्या नहीं होती, क्योंकि महाराज रोज शंख बजाते हैं, रोज घर में शंख बजाते हैं शाम सुबह। तो कोई भी सांस की जो संबंधित उनके रोग होते ही नहीं है। उनके जो फेफड़े हैं मजबूत रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो शंख प्रतिदिन बजाते हैं। तो महाराज जब भी देखिए आप पूजा करें, सुबह शाम जब पूजा करें तो घंटी बजाइए और उसके साथ क्या बजाना चाहिए? शंख बजाना चाहिए। और हम तो क्या है? हम तो सनातनी है महाराज। और जो सनातनी है उसके घर में तो ये शंख की ध्वनि तो आनी ही चाहिए। अगर जो सनातनी है महाराज उसके घर में तो ये शंख की ध्वनि होनी ही चाहिए, घंटी की ध्वनि होनी चाहिए। ये सब सनातनी के लक्षण है, सनातनी घर के लक्षण है कि जो सनातनी जिनका घर है उनके घर में तो ये घंटी होनी चाहिए, शंख होनी चाहिए। और जब देखिए हनुमान जी महाराज लंका गए थे तो लंका में जब वो घूमे तो जब उन्होंने देखा कि एक ऐसा घर है महाराज जहाँ पर तुलसी है, रामायुध अंकित ग्रह शोभा, जब देखा ऐसा घर देखा लंका में जहाँ पे राम नाम लिखा है, राम के आयुध है, शंख की ध्वनि आ रही है, तुलसी माँ रखी है, तब वो समझ गए ये जरूर मेरे प्रभु श्री राम का भक्त का घर है। तो महाराज हर सनातनी के घर में ये सब वस्तुएं होनी चाहिए। और महाराज जब देखिए
कोई भी आप अच्छे काम करने जाइए तो शंख बजाइए। जो भी अगर कोई आप अच्छे काम पे निकलते हो, किसी भी काम के लिए निकलो तो शंख ध्वनि जरूर करिए। और इसका देखिए प्रमाण आपको दे, जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तो महाराज शंख ध्वनि होती है। हमारे श्री कृष्ण 5 जन्य शंख की ध्वनि करते हैं, शंख बजाते हैं। तो इसलिए जब भी किसी काम के लिए जाएं तो शंख ध्वनि करें, आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। बस सभी कहे हर हर महादेव। फिर तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? शालिग्राम भगवान होने चाहिए। शालिग्राम भगवान कौन है? तो कहते हैं ये हमारे विष्णु जी का निराकार रूप है, निराकार रूप है। शालिग्राम हर व्यक्ति के मंदिर में होने चाहिए। और महाराज इसमें किसी भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर कोई महाराज मूर्ति आती है तो उसमें बहुत विधि विधान होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है कि नहीं? करानी पड़ती। पर महाराज जो ये शालिग्राम है, जब हम घर में इसको लाए तो उसमें किसी भी प्रकार के विधान की जरूरत नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी। ऐसे ही आप इसको घर में अपने मंदिर में लाइए, इनकी पूजा करिए। और महाराज शालिग्राम जी को सबसे प्रिय क्या है? क्या प्रिय है? तुलसी मैया। तो हमेशा आप शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी माँ को रखें, हमेशा। और हमारे तो पुराणों में लिखा है कि ऊपर भी रखिए और नीचे भी रखिए। और शालिग्राम की आप नित्य पूजा करिए, नित्य उनकी पूजा करिए। इनकी पूजा भी बड़ी सरल होती है। तीसरी चीज तो ये हो गई। चौथी चीज हो गई हमारे भगवान शिव का जो लिंग है, शिवलिंग। हमने आपको पूर्व की कथाओं में भी बताया था, शिवलिंग तो हर घर में होना चाहिए। और कितने लंबे होने चाहिए, कितने बड़े? 4 अंगुल के होने चाहिए, सिर्फ 4 अंगुल के, ज्यादा बड़े नहीं रखने। 4 अंगुल के हमारे पुराणों में वर्णन आया है। जितने छोटे होंगे उतना ही सुंदर फल होगा। शिवलिंग जरूर होने चाहिए। और बाहर से ना लाए तो आप क्या करो, नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है वो सबसे सुंदर होते हैं, सबसे सुंदर फल देते हैं। तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग को अपने घर में प्रतिष्ठित करो। इसको क्या कहा जाता है? बाणलिंग कहते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग। उसको अपने घर में आप प्रतिष्ठित करिए और उनकी पूजा करिए, बेलपत्री चढ़ाइए। और 5वीं चीज होनी चाहिए तुलसी मैया का पौधा। क्या होना चाहिए? तुलसी माँ का पौधा होना चाहिए। और आपको बता दूं, तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, कोई साधारण पेड़ नहीं है, कोई पौधा नहीं है। तुलसी तो महाराज हरि की प्रिया है। कौन है? हरि की प्रिया है। अगर महाराज आप भोग लगाए, कोई भी आप 56 भोग भी लगाओ, अगर उसमें तुलसी नहीं है तो भगवान उसको पाएंगे नहीं। क्योंकि महाराज हमारे कन्हैया को, हमारे भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। बिना तुलसी के वो 56 भोग भी नहीं खाते। हमारे संत जन, हमारा वैष्णव संप्रदाय यही आदेश करता है कि आप महाराज कोई भी भोग बनाए, महाराज कुछ भी आप लगाए, मिश्री भगवान को चढ़ाए तो उसमें तुलसी का एक पत्ता, एक जो दल है, तुलसी दल मात्रेण, सिर्फ एक तुलसी। और जो भी आपको भोग लगाना है भगवान को भोग लगाइए, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि भगवान को तुलसी से बड़ा प्रेम है, बड़ा लगाव है। इसीलिए तुलसी जी अवश्य हर व्यक्ति के घर में होनी चाहिए। तो ये 5 चीजें कौन कौन सी? सबसे पहला घंटी होनी चाहिए। कौन सी? गरुड़ घंटी। दूसरी कौन सी वस्तु होनी चाहिए? शंख होने चाहिए। तीसरे शालिग्राम भगवान, चौथे शिवलिंग, और 5वें तुलसी माँ का पौधा। ये 5 चीजें अवश्य आप अगर नहीं है
तो घर में इसको ले आइए और आप देखिएगा कि आपके फिर घर में कितना कल्याण होगा, आपके घर में कितना मंगल होगा। ये जरूर आपके घर में होनी चाहिए ही चाहिए। ये सब शास्त्रों में हमारे लिखा है। हर मंदिर की शोभा इनसे होनी चाहिए। तो अब हम आगे कथा की ओर चलते हैं। एक भक्त की कथा आती है कि भगवान के भक्त हुए जिनकी भगवान शिव ने रक्षा करी। सूत जी महाराज कहते हैं रक्षा भगवान शिव करते हैं। कहते हैं मृत्यु एकदम निकट थी, परंतु वो शिव मंदिर में भगवान की भक्ति में इतना लीन थे कि भगवान ने उनकी रक्षा करी, काल से उनकी रक्षा करी। इसलिए हमारे भगवान का एक नाम हो गया महाकाल। बोलिए महाकाल भगवान की जय। इसके पश्चात आगे की कथा वो श्रवण कराते हैं। और कल आपने सुना था कि गणेश जी का जन्म किस प्रकार से हुआ था।